सबसे बड़ी बात है जाहिर है कि पूरी निगरानी यहाँ पर नहीं की गई, मानकों का पालन नहीं किया। नीचे से उसको तोड़ा, 7-8 जने हमने नीचे से निकाले हैं। अब जितने हमने कोशिश सर हमने फायर ब्रिगेड ने सर हेल्प करी थी सबसे ज्यादा, क्योंकि फायर ब्रिगेड आगे थी सर। हमने अपने हाथों से प्रेशर उनको दिया चेस्ट पे, फिर मुंह से मुंह लगा के मैंने 8 लोगों को कम से कम मुंह लगा के एम्बुलेंस में बैठ के खुद मैंने उनको प्रेशर दिया है, पीपीआर खुद दिया है मैंने मुंह से लगा के। हमारी खुद हालत मतलब ऐसी हो गई बिल्कुल। देखिए आपने स्थानीय विधायक सतीश उपाध्याय को सुना, तस्वीर देख लीजिए, कैंडिडेट का नंबर तो ग्राउंड से आप एक एक तस्वीर देख पा रहे हैं। जो आसपास के लोग वहां पर मौजूद थे वो भी मददगार साबित हुए इस हादसे में। किस तरीके से लोग बता रहे हैं, आसपास रहने वाले लोग हैं या दुकान के संचालक हैं, जैसे लोगों को पता चला कि उन्होंने फायर ब्रिगेड की टीम के साथ में रेस्क्यू में मदद की है, तभी आप देखिए कि भारी तादाद में 30 से 35 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। इसमें आम लोगों की भी एक बड़ी भागीदारी रही। लोगों ने फायर ब्रिगेड की मदद की, पहुंचकर जो फंसे हुए लोग थे उन्हें निकालने में मदद यहां पर की गई। देखिए आग तो जल्दी बुझा ली गई थी, आग बुझाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था, लेकिन धुआं, चूंकि संकरा रास्ता था, छोटी जगह थी, कमरे छोटे थे, बेसमेंट में धुआं भर गया था, इसीलिए लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। अब फायर एग्जिट को लेकर भी कई सवाल यहां खड़े हो रहे हैं। जब देखिए मानकों के आधार पर निर्माण ही नहीं किया गया और 4 कमरों की इजाजत में 25 कमरों का संचालन किया जाएगा, तो जाहिर है इस तरीके की गड़बड़ियां होंगी। और इतना बड़ा हादसा यहां पर हुआ जिसमें 20 लोगों की जान चली गई। फायर ब्रिगेड तुरंत पहुंची, आग को बुझाया गया, लेकिन आप सोचिए कि धुआं किस कदर अंदर भरा कि लोग बाहर नहीं निकल पाए और सीधे उनका दम घुट गया। वरुण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वरुण, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, आसपास के लोग भी बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने यहां पर मदद की है, लेकिन जाहिर है अब यह हादसा हुआ, जो जख्मी हैं उन्हें तुरंत इलाज दिया जा रहा है। लेकिन इस हादसे ने कई बड़े सवाल एक बार फिर से दिल्ली में ऐसे जो रेस्टोरेंट्स या होटल्स खुले हैं उस पर खड़े कर दिए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर सवाल खड़े हो गए हैं एक बार फिर से कि आखिरकार कैसे ये पूरा का पूरा जो संचालन है वो हो रहा था, कैसे एक रेस्टोरेंट और एक बिल्डिंग जहां पर सिर्फ महज 4 कमरे बनाने की इजाजत थी, वहां पर 25 कमरों का पेइंग गेस्ट बना दिया गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लोकल पुलिस और जो एमसीडी के कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्हें इस बात की जानकारी ना हो। निश्चित तौर पर अगर 4 कमरों की इजाजत थी और 25 कमरे बनाए गए तो फायर की किसी तरह की एनओसी भी बिल्डिंग में नहीं ली गई थी। तो यानी कि जो अगर हादसे के समय जो एग्जिट के जो डोर्स आगे भी होना चाहिए, पीछे भी होना चाहिए, तो इस तरह के जो एग्जिट थे वो इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद नहीं थे। यही वजह है कि जब आग फैली तो लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं लगा। 5 मंजिला इमारत बना दी गई, 4 कमरों की इमारत होनी चाहिए थी, तो आप अंदाजा लगाइए कितनी संख्या में वहां पर कमरे बनाए गए और उसके अंदर जो लोग थे वो मौजूद थे। और यही वजह है कि जब आग रेस्टोरेंट के अंदर लगी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, तो वो आग देखते ही देखते फैलती चली गई और जो धुआं था वो ऊपर के फ्लोर पर भर गया। लोगों ने, आसपास के लोगों ने आगे बढ़कर बहुत मदद की, नीचे की तरफ गड्ढे भी डाले कि लोग जो है वो छलांग लगाकर किसी तरीके से बाहर निकल सके। फायर ब्रिगेड ने जब आग बुझाकर इन कमरों की तलाशी ली, लोगों को बाहर निकाला जो अंदर फंसे हुए थे। तो यही वजह है कि धुएं के चलते अधिकतर जो मौतें हैं इस पूरे हादसे के अंदर हुई है अस्पताल के अंदर। तो एक बड़ा हादसा है जो कि राजधानी दिल्ली में हुआ है और कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन और कंसर्न डिपार्टमेंट है उन पर सवाल खड़े करता है कि कैसे इस तरीके से बिल्डिंग्स को बनाने की इजाजत दे दी जाती है। अभी हाल ही में महरौली इलाके के अंदर एक 5 मंजिला इमारत थी जो कि ज्यादा पुरानी नहीं थी और वो भर-भरा कर ढह गई, जिसके अंदर करीब 5 से 7 लोगों की मौत हुई थी। तो सवाल लगातार प्रशासन और कंसर्न डिपार्टमेंट पर खड़े होते हैं जो कि पैसे लेकर इस तरह की बिल्डिंग का जब निर्माण हो रहा है तो अपनी आंखें मूंद लेते हैं। उनका जो मंथली होता है वो कहीं ना कहीं फिक्स होता है और यही वजह है कि इतने बड़े जब हादसे होते हैं तो उसके अंदर कैजुअलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो वही कैजुअलिटी यहाँ पर देखने को मिली। आग लगी एक रेस्टोरेंट में, लेकिन रेस्टोरेंट पर आग बुझा भी ली गई, लेकिन जो बिल्डिंग थी उसके अंदर किसी तरीके के जो एग्जिट दरवाजे हैं वो प्रॉपर नहीं थे। जो धुआं था वो पूरी बिल्डिंग के अंदर फैल गया, लोगों को बाहर निकाला नहीं जा सका। जो लोग थे वो ऊपर कमरों के अंदर ही फंसे रह गए और जो धुआं था
वो इतना ज़्यादा हो गया कि उनकी जो हालत है वो बेहद ख़राब हो गई। अधिकतर लोगों को, करीब 37 लोगों को जब अस्पताल में रेस्क्यू कराकर भर्ती कराया गया तो आप देखिए जो मौत का आंकड़ा है वो आधिकारिक तौर पर 18 हो गए, लेकिन सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं कि 2 लोगों की और अभी बाद में मौत हुई है। उसकी जो आधिकारिक आंकड़ा है 20 का वो अभी आना बाकी है, लेकिन जो अधिकारियों से मेरी बात हुई उन्होंने 18 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है। जी बिल्कुल वरुण, जैसा आप कह रहे हैं और जो लोग भी बता रहे थे, और फायर ब्रिगेड के कुछ कर्मचारियों ने भी बातचीत की मीडिया से, उन्होंने साफ बताया कि बड़ी जल्दी हमने आग पर काबू यहां पर पा लिया था। सीधे सीधे हम दोबारा आपका रुख करेंगे वरुण, लेकिन इसी बीच आपको लगातार जानकारी हम दे रहे हैं। पीएमओ की तरफ से एक ये पोस्ट किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, आप देख सकते हैं उन्होंने साफ ऐलान किया है मुआवजे का। घायलों को 50,000 मुआवजे का ऐलान है और इसी के साथ में 2 लाख जो मृतक के परिजन हैं उनको देने का ऐलान यहाँ पीएमओ की तरफ से किया गया है। तो ये पोस्ट है प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये सामने आया है, जहां मालवीय नगर के इंसिडेंट को लेकर उन्होंने दुख व्यक्त किया है और सीधे प्रशासन से इस बात का निर्देश भी दिया है कि जल्द से जल्द जो लोग जख्मी हैं उन्हें त्वरित इलाज यहां मुहैया करवाया जा सके। तो ये पोस्ट प्रधानमंत्री कार्यालय से आया है और उसके बाद मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 37 लोगों को निकाला जाता है, 20 लोगों की मौत हो जाती है। जो सबसे बड़ी बात यहां सामने आ रही है कि आग जल्दी बुझ गई, लेकिन धुआं इतना भीषण था, जगह कम थी। 4 कमरों में 25 कमरे बना देना, तो आप सोचिए कमरे कितने छोटे रहे होंगे, लोग वहां से निकल नहीं पाए। धुआं इस कदर घर कर गया कि लोगों की सांसें यहां पर फूल गई और सीधे तौर पर उनका दम घुट गया, दम घुटकर उनकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने भी बड़ी हिम्मत दिखाई, लोगों को बचाने की यहाँ पर पुरजोर कोशिश की गई है। वरुण लगातार बने हमारे साथ में। वरुण, जिस तरीके से लोगों ने भी बताया कि निकालने की पूरी कोशिश की गई, इससे ये समझा जा सकता है कि कमरे कितने छोटे रहे होंगे। फायर एग्जिट की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं रही होगी कि अगर फायर ब्रिगेड की टीम ने तत्काल काम किया तो सिर्फ धुएं और संकरे रास्तों की वजह से लोग निकल नहीं पाए। वरुण, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट था, जो आग थी उसने पूरे रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया। तो आप अंदाज़ा लगाइए जो धुआं और आग थी वो ऊपर की फ्लोर्स पर फैली, क्योंकि छोटे छोटे कमरे थे जो कि बेसमेंट के अंदर भी बने थे। संकरे जो जीने थे वो बेहद संकरे थे। एग्जिट के जो प्रॉपर रास्ते थे वो इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद नहीं थे। यही वजह है कि जो लोग अंदर मौजूद थे वो किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकल पाए, वो छटपटाते हुए अपने कमरों के अंदर ही फंसे रह गए। और देखते ही देखते जो धुआं था वो इतना ज़्यादा बढ़ता चला गया कि इन कमरों के अंदर भर गया और जो लोग हैं उनकी दम घुटने से उसके चलते मौत हो गई। जो हमारे को जानकारी मिल रही है जो कि कई विदेशी मूल के जो लोग हैं, जिनमें अफ्रीकी मूल के भी कुछ लोग हैं जो कि इस बिल्डिंग के अंदर रह रहे थे, तो वो भी इसकी चपेट के अंदर आए हैं। अभी जब नाम सामने आ जाएंगे, आधिकारिक तौर पर मरने वालों की पुष्टि हो जाएगी, तब पता चल पाएगा कि इसके अंदर कितने फॉरेन नेशनल से, कितने इंडियन नेशनल से, लेकिन 37 लोग जो है वो टोटल इसके अंदर रेस्क्यू कराए हैं। जो फायर ब्रिगेड के अधिकारियों का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, कूलिंग प्रोसेस पूरा हो चुका है, एक जो थॉरो सर्च होता है वो बिल्डिंग का पूरा हो चुका है। तो फिलहाल अभी अंदर कोई फंसा हो इस बात की आशंका बेहद कम है, लेकिन एक बड़ा हादसा जो कहीं ना कहीं पुलिस बिल्कुल ठीक है वरुण, आप नजर बना रखिए, अपडेट हम लेते रहेंगे।